मित्रों, कथा बहुत ही सुंदर है। चलिए कथा का अगला भाग सुनते हैं। बहुत ही सुंदर है। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा मित्रों। खीर मुंह में डालते ही सहसा भूकंप सा आ गया। सारा महल कांप उठा और धरती के भीतर से भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई पड़ने लगी। एकाएक वहां गहरा अंधेरा छा गया। कंचना और रानी चंद्रावती एक दूसरे से चिपक कर खड़ी कांपती लड़खड़ाती रहीं। बड़ी देर के बाद जब भूकंप शांत हुआ तो उन्होंने एक साथ आंखें खोली। उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। उन्होंने देखा, चारों ओर एक सपाट हरा भरा मैदान है। सामने ही नदी बह रही है। ना वहां कोई महल है, ना सतरंगी रोशनी। सामने सूर्यास्त हो रहा है। उसी की हल्की सी सिंदूरी आभा फैली हुई है। यह क्या हुआ माँ? कंचना चकरा उठी। वह महल कहाँ गया? रानी ने गंभीर होकर इधर उधर ताकते हुए कहा। लगता है दानवों की माया कट गई। निकट से ही कोई पुरुष बोल उठा। हाँ, यही बात है चंद्रा बहन। आवाज पहचान कर रानी चंद्रावती उछल पड़ी। तुम कहाँ हो भैया? अरे, तब से अब तक तुम पत्थर ही बने पड़े रहे। मैंने तो इस बीच तब से 7 बार जन्म ले लिया। कंचना अपनी मां की यह बात जरा भी नहीं समझ सकी। तूने मुझे पहचान लिया बहन? पहचान लिया भैया, एकदम पहचान लिया। 7 जन्म पहले इसी दानव ने तुम्हें और तुम्हारी सेना को पत्थर का बना दिया था। मेरा नाम तब भी चंद्रा था और तुम तो दिवाकर थे ही। हाँ, इसी कारण तो मैंने सोने के चावलों की खीर मंगवाई थी। मैं जानता था उसे खाते ही तुम्हें सारे जन्मों की याद आ जाएगी। रानी चंद्रावती का गला भर आया। बोली, मेरे कारण तुम्हें कितनी पीड़ा सहनी पड़ी भैया। मैं अगर यह सतरंगी महल देखकर लालच में ना पड़ी होती तो भला तुम क्यों यहाँ आते और क्यों यह नीच दानव तुम्हें पत्थर बनाता? मेरी जिद के कारण। जाने दो, उत्तर मिला। अब उसे भूल जाओ चंद्रा। जो आज सिर पर पड़ी है उससे निपटने की हिम्मत बांधो। रानी चंद्रा कुछ सांस भर कर रह गई। एकाएक कंचना बोल उठी। तुम सामने क्यों नहीं आते हीरामन मामा? इस मैदान में तो उड़कर उतर ही सकते हो। आने को तो मैं कहीं भी आ सकता हूं बेटी, पर कठिनाई यह है कि तो मुझे पहचानेगी नहीं। और उसी समय एक सुंदर बलवान युवक आकर के सामने खड़ा हो गया। भैया! रानी चंद्रावती दौड़कर उसके पांव से लिपट गई। कंचना दूर खड़ी उनकी ओर देखती रही। रानी ने कहा, बेटी, पास आकर प्रणाम कर। यही तेरे मामा हैं, दिवाकर। कंचना ने संकोच के साथ दिवाकर को प्रणाम किया और मां की ओर देखकर बोली, वह हीरामन मामा? वही तो हूं मैं। दिवाकर हंसकर बोला। बात यह है कंचना, सोने के चावलों की वह खीर केवल दानव लोग ही खाते हैं। उस खीर के खाने से होता यह है कि दानवों की माया का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता और जो भी खा ले उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह सच्चाई जानते हुए भी अगर चाहे तो उसी वेश में रह सकता है जो दानवों ने माया के बल पर थोप दिया हो। इस डिंभक ने मुझे अपना दास बनाकर रखा है। मैं अभी कुछ और देर पत्थर का दानव तोता ही बनकर रहूंगा। सो क्यों? रानी ने उदास होकर पूछा। मुझे डिंबक से बदला जो लेना है। दिवाकर हंस पड़ा। इसलिए तो मैंने यहां पड़े पड़े इतना इंतजार किया। सोचो तो सही कंचना, मैं कब से यहां पड़ा हूं। इस बीच चंद्रा ने 7 बार जन्म लिया। 6 बार यह जन्मी, रानी बनी और 100 साल की होकर मरी। यह इसका 7वां जन्म है। खैर, इस बार तो अभी कुल 35 साल की हुई है। लेकिन मामा, एक बात तो बताओ। कंचना उचक कर बोली। तुम्हें और तुम्हारी सेना को जब इस दानव ने पत्थर बना दिया तो मां कैसे बची रह गई जैसे तू बची है कंचना? दुष्ट दिंभक दानव को उस समय चंद्रा से विवाह करने की सूझी। मैंने मना कर दिया
तो उसने हम सबको पत्थर बना दिया। मैं उस समय एक तोते के पास खड़ा था। दानव को ना जाने क्या सूझी कि उसने मुझे भयानक आकार का तोता बना दिया, लेकिन पत्थर का। तब हुआ यह कि एक दिन सारे दानवों की शानदार दावत हो रही थी। वहां सोने की खीर परसी गई। किसी बच्चे ने थोड़ी सी खीर उसी तोते को डाली। एक चावल मेरे सामने गिर पड़ा। उसे खाते ही मैं दानवों की माया से छुटकारा पा गया। लेकिन तुरंत ही मुझे पता चला कि यह उत्सव इसलिए मनाया जा रहा है कि रात होते ही डिंभक चंद्रा से विवाह करेगा। मुझे आग लग गई। मैं चुपके से आंगन में पहुंचा। उस समय चंद्रा बेहोश पड़ी थी। मैं चिंता में पड़ गया। मेरी सारी सेना तो पत्थर की बनी पड़ी थी। हजारों दानवों के बीच से मैं आखिर चंद्रा को कैसे बचाता। तब आपने क्या किया मामा? दिवाकर की आंखें गीली हो गई। बोला, तब मैंने ऐसा काम किया बेटी कि सुनकर चंद्रा को भी ठेस लगेगी। नहीं नहीं, बताओ भैया, तुमने मुझे कैसे बचाया था? मुझे तो कुछ याद नहीं आता। याद कैसे आए? तू तो डर के मारे बेहोश पड़ी थी। हाँ, जब कराहती थी तो भैया जब कराहती थी तो भैया भैया बचाओ, यही चिल्लाती थी। सुनकर मैंने तय किया कि चाहे मुझे कितना ही बड़ा पाप लगे, मैं अपनी बहन को इस नीच दानव के चुंगल में नहीं पड़ने दूंगा। और कंचना, मैंने तलवार उठाकर अपने हाथों से अपनी दुलारी बहन की गर्दन काट दी। और दिवाकर फूट फूट कर रो पड़ा। रानी चंद्रावती भाई से लिपट कर बोली, भैया तुम रोते क्यों हो? मैं ही क्या, कोई भी औरत यही मनाएगी कि मुझे हर जन्म में ऐसा ही भाई मिले। थोड़ी देर बाद दिवाकर शांत होकर बोला, मैंने तेरी लाश छूकर शपथ ली थी कि जब तक तुम फिर से आकर मुझे उसी तरह प्यार से भैया नहीं कहेगी, और जब तक मैं इस दानव से बदला नहीं ले लूंगा, तब तक पत्थर का तोता बनकर यहीं पड़ा रहूंगा। 7 जन्म बाद आखिर वह दिन आ ही गया। रानी चंद्रावती बोली, भैया मैं भी इस दानव से बदला लेना चाहती हूँ। मैं भी यही प्रतिज्ञा करके घर से निकली हूं कि डिंभक का नाश करके ही लौटूंगी। उपाय तो अब कंचना के हाथ है। चंद्रा, यह चाहे तो हमारी प्रतिज्ञा भी पूरी होगी और इस दानव का नाश भी हो जाएगा। कंचना उत्साह के साथ बोली, आप दोनों की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होनी चाहिए। इसमें अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। नहीं, तेरी जान लेने वाला तो कोई जन्मा ही नहीं है कंचना, लेकिन इसके लिए एक बलिदान तुझे करना पड़ेगा। सो क्या? रानी चंद्रावती ने पूछा। राजा महाबली से कंचना का विवाह करना होगा। यह कैसे हो सकता है? रानी चंद्रावती चिंतित होकर बोली, कंचना के पिता तो महाबली के कट्टर शत्रु हैं। वह शत्रुता तो छोटे से मान अपमान की है। चंद्रा, राजा अरिदमन मान जाएंगे। नहीं मानेंगे भैया, तुमको पता नहीं, उन्होंने डंका पिटवा दिया था कि जो वीर महाबली का सिर काट कर लाएगा उसी से कंचना का ब्याह किया जाएगा। दिवाकर ने कहा, मैं वह सब जानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि राजा अरिदमन जब सुनेंगे कि कंचना को यह दानव अपनी रानी बनाना चाहता है तो तुरंत ही मरने मारने को तुल जाएंगे। रानी चंद्रावती सोच में पड़ गई। दिवाकर ने कहा, मैं एक भेद की बात बताता हूं चंद्रा। तुझे यह तो मालूम ही है कि दानव डिंभक भी महाबली से डरता है, उसे मार भी डालना चाहता है। जानती है इसका रहस्य क्या है? ना, रहस्य यह है कि तेरी इस कंचना के साथ एक बड़ी विचित्र बात जुड़ी है। वो यह है कि कंचना का पति ही दानव डिंभक को मारने में समर्थ होगा। यह बात दानव भी जानता है, लेकिन महाबली तो। मैं बताता हूं। एक जोशी ने बताया था कि संसार में केवल महाबली ही एक ऐसा है जो ताकत में डिंभक से बराबरी की टक्कर ले सकता है। उससे बचकर रहने में ही कल्याण है। उधर महाबली छल बल कौशल हर तरह से कंचना के साथ विवाह करने पर तुल गया।
तब तो डिंभक को पूरा विश्वास हो गया कि जोशी की बात सच है। उसने तत्काल कंचना को गायब कर दिया। ओह, तब तो वह किसी भी तरह कंचना को नहीं छोड़ेगा। वह सचमुच मुझसे छल कर रहा है। छोड़ने की तो कल्पना भी मत करो चंद्रा। डिंभक ने सोचा है कि वह तुरंत कंचना को रानी बना ले। तभी तो इससे कुछ पूछे बिना कोतवाल हुंकार ने डर के मारे सोने के चावलों की थाल भर खीर दे दी। सब इसे रानी ही समझते हैं, डरते भी हैं। तब तो कंचना को बचाने का भार तुम्हीं पर रहा भैया। तुम चाहो तो मेरी ही तरह इसे भी काट डालो, पर इस दुष्ट दानव के चुंगल से इसे किसी तरह उबार लो। दिवाकर बोला, और राजा अरिदमन? मैं उन्हें मना लूंगी। मैं कल यहां से जाते ही उनसे पूछ लूंगी। तुम यहां संभालो। मुझे पूरा विश्वास है कंचना के लिए तो वह प्राण भी दे सकते हैं। मामूली सा मान अपमान भूलते कितनी देर लगेगी। दिवाकर खुश हो गया, बोला, फिर तो सारा काम बन जाएगा। हाँ, तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना। यह डंकार द्वीप या गढ़ी वास्तव में ऐसी ही है जैसी तुम देख रही हो। यहां सब माया का है। माया तो अब तुम्हें व्यापेगी नहीं, लेकिन तुम लोग सावधान रहना। कहीं डिंभक को संदेह ना हो जाए, नहीं तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मामा, अब एक बात और बता दो। कंचना ने दिवाकर का हाथ पकड़ लिया। तुम हो तो इतने अच्छे मामा, फिर आज मुझे कोतवाल के यहां भेजते समय इतने कठोर क्यों हो गए थे? और तुम्हारे पंजे के नीचे वाले छेद में मैंने पिताजी को भी देखा था। वह तो मेरी माया थी कंचना। दिवाकर हंस पड़ा। 7 जन्म से दानवों के देश में रहा, क्या इतना भी नहीं सीखूंगा? मैं वास्तव में तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था कि तुम में कितनी लगन है। बिना लगन और त्याग बलिदान के आदमी कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। फिर मुझे खीर भी तो मंगानी थी, और परीक्षा, उसमें तुम दोनों ही सफल रही। अब तो मेरी बुद्धि की परीक्षा है। अच्छा, सावधान, तुम दोनों अब पहले जैसी बन जाओ। डिंभक थोड़ी ही देर में यहां पहुंचने वाला है। दिवाकर पलक झपकते वहां से गायब हो गया, और दूसरे ही पल वहां पहले की तरह सतरंगी आभा वाला भवन जगमगा उठा। डंकार द्वीप से रानी चंद्रा को लेकर डिंभक धुएं के बादल के रूप में उड़ा, और पलक झपकते उसे अधमपुरी पहुंचाकर लौट पड़ा। राजा रिदमन सुदबुद्ध खोकर पत्नी और पुत्री के लिए रो रहे थे। चंद्रावती को देखते ही वह खुशी से पागल हो गए, लेकिन बेटी की याद आते ही फिर से निढाल पड़े रहे। रानी रोज मौका खोजती थी कि उनसे बात करे, पर हिम्मत ना पड़ती। राजकुमारी के लिए राजा घुलने लगे तो घुलते ही चले गए। वह एकदम से रोगी हो गए। रानी लाख धीरज बंधाती, पर वह निराश हो चुके थे। आखिर रानी ने सोचा, इस तरह से तो एक दिन राजा प्राण ही छोड़ देंगे। तब वह साहस करके बोली, महाराज, आप कंचना को छुड़ाने का कोई उपाय करेंगे तभी वह छूटेगी। ऐसे तो एक दिन वह दानव उसे अपनी रानी बना लेगा। क्या कहती हो रानी? कंचना उस नीच दानव की रानी बनेगी? इससे अच्छा तो यह था कि मैं कंचना को महाबली के हाथों सौंप देता। अब भी क्या ऐसा नहीं हो सकता महाराज? कैसा होगा रानी? भला मैं किस मुंह से महाबली से कहूंगा? फिर कहना क्या जब कंचना ही नहीं रही? रानी पल भर सोचती रही, फिर बोली, आप वचन देते हैं महाराज, जो कह रहे हैं उसी पर अड़िग रहेंगे। रानी, तुम चाहो तो एक बार फिर सारे राज्य में डंका पिटवा दो कि जो भी कंचना को छुड़वा कर लाएगा, मैं उसी से कंचना का विवाह करके आधा राज्य भी दे दूंगा, चाहे वह महाबली ही हो। नहीं नहीं, डंका नहीं पिटवाना है। बस आपका वचन ही बहुत है। आप उठ जाइए अब। मैं कंचना को एक पखवाड़े के भीतर ही आपके चरणों में ले आती हूं। रानी चंद्रावती खिल उठी। उनके मन पर लदा बोझ जैसे उतर गया। वह जो बात करने के लिए महीना भर से साहस नहीं कर पा रही थी, वह पलक झपकते हो गई। उन्होंने उसी समय डिंभक को याद किया। दूसरे ही पल डिंभक प्रकट हो गया। बोला, जल्दी बोलो, क्या बात है? महाबली को तुम कब लेकर आओगी? बस
देखते रहिए दानवराज, अब महाबली बाहर आने ही वाला है। अपनी ताकत जुटा लीजिए। बस तुम उसे सोनपुरी की गढ़ी से एक बार बाहर तो ला दो, फिर देखो, मैं तो उसे आपके सामने ला खड़ी करूंगी। मुझे 2-4 दिन के लिए अपने यहां ले चलेंगे? तुम चाहो तो महीना भर रहो। आओ। डिंभक रानी को लेकर तुरंत उड़ा। सारी बात सुनकर दिवाकर बोला, अब मैं दिखाता हूं करामात। बस ऐसा मौका आने दो कि डिंभक एक रात के लिए यहां से गायब रहे। यह तो मैं कर सकती हूं। जब कहो उसे लेकर 10 दिन के लिए बाहर जा सकती हूं। मामा, मेरी बात तो वह तुरंत मान लेगा। नहीं नहीं, तुम्हें तो यही रहना होगा। यही तो समस्या है। रानी चंद्रावती बोली, तो यह समस्या मैं हल किए देती हूं। जब कहो मैं डिंभक को सारी रात बाहर रखूंगी। लेकिन करोगी कैसे? दिवाकर ने पूछा। कर लूंगी, तुम दिन तो बताओ भैया। आज ही रात कर लो। रानी चंद्रावती बोली, आज ही सही। लो मैं चली। और सचमुच डिंभक उस रोज सूर्यास्त के पहले ही रानी को लेकर उड़ा तो दूसरे रोज सूर्यास्त के समय ही लौटा। रानी फुलवारी में उतरकर तोते वाले चबूतरे पर बैठ गई। बोली, आपको बड़ा कष्ट हुआ दानवराज, मैं क्या करूं? महाबली कल से सोनपुरी की गड़ी से बाहर गया है। आप तो कहते हैं कि वह गड़ी से बाहर निकलता ही नहीं। है तो ताज्जुब की बात, आज तक तो कभी निकला नहीं। दानव डिंभक परेशान होकर बोला, तो क्या हुआ? फिर से मौका आएगा। अभी तो कुल 1 महीना बीता है। एक पल के लिए दिख भर जाए वह। दानवराज दांत पीसता हुआ चला गया। तब रानी तोते को सहलाकर बोली, तुम कैसे हो भैया? कुछ हुआ? बहुत कुछ हुआ चंद्रा। तेरी कंचना सुहागिन हो गई। किसके साथ? राजा महाबली को कल यहीं तो लाया था मैं। रात को मैं स्वयं कंचना का कन्यादान किया। जाकर पहले कंचना को सुहाग अमर होने का आशीर्वाद दिया। तभी कंचना ने आकर मां के चरणों पर माथा रख दिया। रानी उसे गोद में लेकर आंसू बहाने लगी। उसका रोम रोम आशीर्वाद दे रहा था। कुछ देर बाद उसने पूछा, अब क्या होगा भैया? कंचना का स्वयंवर रचाना होगा। स्वयंवर? चंद्रावती ने चौंक कर पूछा, अब कंचना का कैसा स्वयंवर होगा? स्वयंवर तो नाम का होगा, वास्तव में तो यह नाटक होगा। वह धीरे धीरे चंद्रा और कंचना को बड़ी देर तक अपनी युक्ति के बारे में सिखाता समझाता रहा। चंद्रावती की बात सुनते ही दानव डिंभक जोश के साथ उछल पड़ा। बोला, भला देर कैसी? मैं तो रातों रात स्वयंवर का मंडप तैयार कर दूंगा। तुमको और कंचना को लेकर मैं आज ही चलता हूं। तुम कल ही उसका स्वयंवर रचा दो। लेकिन इस तरह तो सबको संदेह हो जाएगा। मैंने जैसा कहा है वैसा ही ठीक रहेगा। एक आध पखवाड़े के लिए दिखावा तो करना ही होगा, जिससे महाबली को विश्वास हो जाए कि कोई छल कपट की बात नहीं। वैसे भी वह अपनी सेना को लेकर ही स्वयंवर में आएगा। डिंभक की खुशी का पार नहीं था। बोला, वह गढ़ी के बाहर आ जाए, बस 1000 क्या लाख की सेना भी हो तो भी डिंभक का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आप कंचना को लेकर स्वयंवर के एक दिन पहले आ जाइएगा। हम वहां यही दिखावा करेंगे कि कंचना घर में ही है। डिंभक को पूरा विश्वास हो गया। वह रानी चंद्रावती से बहुत खुश था। आखिर स्वयंवर का दिन भी आ ही गया। दानव डिंभक ने खुद ही बड़ा भव्य मंडप सजाया था। देश विदेश के राजा राजकुमार आसन पर बैठे थे। राजाओं की आन बान देखते ही बनती थी। थोड़ी देर बाद स्वयंवर सभा में बैठे सभी राजा राजकुमार भर भराकर खड़े हो गए। गजराज पर बैठकर सूर्य के समान तेजस्वी राजा महाबली राजाओं से घिरे हुए मंडप में आए। स्वयं राजा अरिदमन ने भेदभाव भुलाकर उनको हृदय से लगाया। तब धीरे धीरे संगीत की लय गूंज उठी और 7 सखियों के बीच घिरी चंद्रबदनी राजकुमारी कंचना वरमाला हाथ में लिए हुए आई। उनके साथ साथ भारी सा शंख लिए
एक लंबा तगड़ा योद्धा राक्षस भी वहां चला आ रहा था। एकाएक राजा महाबली ने उठकर राजकुमारी कंचना की बाह पकड़ ली और गरज कर कहा, यह मेरी पत्नी है। अगर कोई विरोध करना चाहता हो तो तलवार उठा ले। सभा में कोलाहल मच गया। दूसरे ही पल रक्षक योद्धा के वेश में खड़ा दानवराज डिंभक खंग उठाकर महाबली की ओर झपटा। लेकिन महाबली बिजली की तरह तड़प उठे। उनका वज्र जैसा घूसा दानव की छाती पर पड़ा। हड्डियां कड़कड़ा कर टूट गईं। डिंभक जोर से चिंगाड़ मारकर चारों खाने चित्त होकर गिरा, तड़पा और मुंह से 2 बार खून उगलकर ठंडा हो गया। सारी सभा में सनसनी सी दौड़ गई। मरते ही मायावी दानव डिंभक का असली रूप सामने आ गया। उसकी भयानक आकृति देखते ही सब जोर जोर से राजा महाबली की जय जयकार करने लगे। राजकुमारी कंचना ने वरमाला महाबली के गले में डाल दी और पांव छूने को झुकी। मंगल गीतों के साथ रानी चंद्रावती उनकी आरती उतारने लगी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।